मुक्का मार के ना तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगी। बहुत लोगों को पीट चुकी हूँ। तुम भी तैयार रहो, कैसे पकड़ा था ना मुझे बेशर्मों की तरह, अब चखो इसका मजा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए इकरार, कितने संदिल और जालिम इंसान हो। रूबी की तो जान तुमने ले ही, अब रुखसार को भी तलाक दे रहे हो। जितनी ये मिस रुखसार जज्बाती है ना, इकरार साहब कहीं ज्यादा जज्बाती हैं इनसे। और इन्हीं जज्बात की वजह से उसने अपनी बीवी को मार डाला। हेलो हेलो, हाँ फवाद, कहाँ हो तुम? बस एक सरदर्द में फंस गया था, वहीं से आ रहा हूँ। रुखसार ने बुलाया था। इकरार साहब लगता है कि हम दोनों के दुख भी एक ही हैं। फवाद, जितना हो सके रुखसार से दूर रहो। नौकरी के सिलसिले में रुखसार ने मिनाहल से मिलवाने के लिए बुलाया था। अब वो मेरी नई बॉस है, लेकिन मैं भी इनकार करके आ गया हूँ। फवाद, अगर तुम्हें मनाइल से मिलवाया तो इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी रुखसार। क्या मतलब? मिनाइल शहरियार की बेटी है, रुखसार की फ्रेंड, और काफी नॉन सीरियस एटीट्यूड है उसका। हाँ, वो तो मैंने देख भी लिया है। उन दोनों ने तो मुझे खिलौना समझा हुआ था। इसीलिए तो कह रहा हूँ, बच के रहो उनसे। उनको साफ इनकार करो और मेरे साथ आकर काम करो। मेरी ऑफर अभी भी है तुम्हारे लिए। इकरार साहब, आप तो पता नहीं कब जेल की सलाखों के पीछे होंगे, मैं तो फिर सड़क पर आ जाऊंगा। इसीलिए तो फोन किया है तुम्हें। मेरी राबिया से बात हुई है, मैंने उसे समझाने की कोशिश की और उसने मेरी बात सुनी भी है। रुखसार ने ये केस कुछ पे डाला है ना, अब हम उस पर केस फाइल करेंगे। लेकिन वो कैसे? बस तुम देखते जाओ, राबिया उससे जाके मिलेगी, पूरी कहानी तब्दील हो जाएगी। दिल तो करता है कि अपने हाथों से उसकी जान ले लूं। प्लीज इकरार साहब, आप पर तो पहले एक कत्ल का इल्जाम है और दूसरा कत्ल करने के बाद तो आपकी हेडलाइंस चल जाएंगी। चल जाए तो अच्छा है। जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं उसको कैसे सुकून से रहने दूं? आपका ये गुस्सा आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। फवाद, अब तो जरूरत है गुस्सा करने की। जिस तरह रुखसार सोचती है, मुझे भी उसी तरह सोचना पड़ेगा आपको। हेलो डैडी जी, अभी मैं रुखसार के घर पर हूँ। बिल्कुल सारी बात हो गई है जी डैडी, आप फिक्र मत करें, अब इस मामले को मैं देखूंगी। जी डैडी, मुझे पता है, मैंने सारा वर्क कर लिया है कि इसे कैसे हैंडल करना है। डैडी, मुझे ये भी पता है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अच्छा हुआ फवाद तुम आ गए, मैं रुखसार की तरफ ही जा रही थी, बेचारी बहुत परेशान है। तुम भी साथ चलो ना। नहीं, आप जाएं। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई थी। वो क्या? इकरार का फोन आया था। अच्छा, क्यों आया था फोन? वही सफाइयाँ पेश कर रहा था अपनी, मगर मैंने भी इस मामले की पूरी हकीकत जानने का सोच लिया है। बिल्कुल आपका हक बनता है। तुम मेरा साथ दोगे ना फवाद, मुझे पूरा यकीन है। ऑब्वियसली मैं आपका साथ दूंगा, जो हक पे है मैं तो उसके साथ खड़ा हूँ। फवाद, मैंने अपने जज्बात साइड में रखकर इस मामले की तफ्तीश करने का फैसला किया है। मुझे खुशी है कि आप इस तरह से सोच रही हैं। आप जल्द हकीकत का पता लगा लेंगी। फवाद, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने इन हालात में भी अपने असाब को काबू में रखा। अगर तुम जज्बाती हो जाते तो मैं कोई नया कदम उठा लेती। थैंक यू। वैसे आपका बनता भी है कि अगर आप मेरी बात ना माने तो। अच्छा, तुम घर पर ही हो तो मैं तुम्हें एक लिस्ट शेयर कर देती हूँ, तुम सामान ले आओगे प्लीज़, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। नहीं, मुझे बुरा क्यों लगेगा?
वैसे भी मुझे इस घर के काम करके बहुत खुशी होती है। आप बेफिक्र होकर जाएं, जब तक आप आएंगी तो मैं सारे काम कर चुका हूँ। थैंक यू फवाद। यू वेलकम। राबिया जी, राबिया जी, आप यकीन नहीं करेंगी, मुझे तो रूबी इतनी याद आ रही है कि मैं ऑफिस तक नहीं जा रही। घर में ही ऑफिस बना लिया है। मुझे तो हर तरफ रूबी चलती फिरती दिखाई देती है। रुखसार, यकीन तो करना पड़ेगा। लेकिन राबिया जी, मेरे दिल को तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक मैं रूबी के कातिल को सज़ा न दिलवा दूँ। सज़ा तो मैं भी उसे दिलवाना चाहती हूँ। मैं आपके साथ हूँ राबिया जी। देखे ना इकरार मेरे साथ क्या कर रहा है। मुझसे अलैदगी इख्तियार कर ली। मेरे साइन करते ही हम दोनों में बाज़ाब्ता तलाक हो जाएगी। उसे तो इतना भी एहसास नहीं हुआ कि हमारी रूबी के लिए हमारे आंखों से आंसू भी खुश्क नहीं हुए, और उसने मुझे तलाक दे दी। पता है रुखसार, रूबी आजकल मेरे ख्वाबों में आने लगी है। कल रात मैंने बहुत अजीब सा ख्वाब देखा था। मैंने देखा कि रूबी इकरार के साथ खड़ी है और वो बहुत खुश है उसके साथ, कि अचानक कोई उसे धक्का दे देता है और रूबी की चीख से मेरी भी आँख खुल जाती है। नहीं राबिया जी, रूबी इकरार के साथ कैसे खुश रह सकती है? वो एक घमंडी और खुद पसंद शख्स है। उसे तो अपने अलावा कोई और दिखता भी नहीं है, और मुझसे तो क्या, उसे रूबी से भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे तो रूबी की मौत से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं रुखसार, फर्क तो पड़ा है। वो इस घर से जा चुका है और ये घर मुकम्मल तुम्हारा हो चुका है। क्या मतलब? मतलब तो मैं तुम्हें नहीं समझा सकती। हाँ, इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि हमारी जिंदगियों से सब कुछ चला गया, मगर तुम्हारे पास अभी भी बहुत कुछ है। ये दौलत, बिजनेस, ये घर, गाड़ी, सब कुछ। राबिया जी, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, आप मुझ पर ब्लेम कर रही हैं। जो सामने खुली हकीकत है वो बता रही हूँ। रुखसार, तुम्हारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ तो है। राबिया जी, अगर मैं ये बोलूँ कि आप इकरार की साइड ले रही हैं तो मैं गलत नहीं। कि तुम गलत नहीं हो रुखसार, लेकिन हमें एक बार फिर से इकरार को भुलवा के तफसील पूछनी चाहिए, वो भी तुम्हारे सामने। राबिया, आप समझ क्यों नहीं रहे? मुझे छोड़कर चला गया है। मैं इस इतने बड़े घर में अकेली रहती हूँ। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने रूबी के अधूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का फैसला कर लिया है। वो औरतें जो घरेलू तशद्दुद का शिकार होती हैं और उसमें उनकी जान चली जाती है, तो इसकी रोकथाम कैसे की जाए? यही तरीका है इन कातिलों को सज़ा देने का। आप चाहें तो फवाद से पूछ सकती हैं। मैंने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। हेलो। मिस्टर फवाद, आपको ये रवैया ज़ेब नहीं देता। ऐसे उठकर चले गए आप। अगर गुफ्तगू का मयार नॉन सीरियस हो तो फिर चले ही जाना चाहिए।
ओके, तो तुम्हें क्या लगता है मैं सीरियस नहीं हूँ? हाँ बिल्कुल, आप अपने रवैये को ही देख लें। अच्छा, अगर तुम्हें लगता है कि मैं संजीदगी से काम नहीं करती तो फिर सीरियस बात करता है। जी बोले, मैं सुन रहा हूँ। तुम जानते हो कि रुखसार ने इस प्रोजेक्ट में शामिल होने का फैसला क्यों किया और तुम्हें इसका हिस्सा क्यों बनाया? आई थिंक वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है और मिस्टर शहरियार उसे खुद हैंडल नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल गलत। रुखसार करोड़ों के बिजनेस के मालिक है और जहाँ तक मेरी इत्तलात है, इकरार और रुखसार की अलहदगी होने वाली है। ये घर भी रुखसार के नाम पर है और इस बिजनेस का 50% हिस्सा भी रुखसार का हो चुका है। इकरार का किसी भी वक्त दिवालिया निकल सकता है। एक मामूली एक्ट्रेस से एक वेल्दी बिजनेस वुमेन बनने का सफ़र बहुत इम्प्रेसिव है और अब वो रूबी के दिए हुए उस फैंटास्टिक आइडिया पर भी पैसे लगा रही है जो कि डैड के तजुर्बे के हिसाब से ब्लॉकबस्टर होगा। मतलब रुखसार की जायदाद में और इजाफा। मिस्टर फवाद, सोच लो कि तुम्हें किस साइड पर रहना है। अगर तुम्हें अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाना है, शोहरत और इज्जत पानी है तो फैसला जल्दी करो। रुखसार के साथ रहना है या रुखसार के खिलाफ, ये फैसला तुम्हें ज़मीन से आसमान की तरफ ले जा सकता है और ज़मीन पर भी खड़े रह सकते हो जो तुम अभी भी खड़े हो। तो फवाद, जब काम पर आओ तो ये सोच समझ कर आना कि बहुत सारा पैसा चाहिए या भूख, अफलास और भीख। अब बॉल तुम्हारे कोर्ट में है। मैं आपकी ये बात बिल्कुल नहीं समझ पा रहा। समझ जाओ दोस्त, फिर बहुत जल्द तुम्हें मनाहिल की मुस्कुराहट भी याद आएगी और उसकी शरारतें भी। क्या करूं? कैसे राबिया को प्रूफ दूं? कुछ कर रुखसार, कुछ कर। जितना सोचता हूँ उतना ही उलझन में इजाफा हो रहा है। क्या वाकई इकरार ने रूबी को मारा है या रुखसार उसे फंसाना चाह रही है? अगर सोचा जाए तो इस वक्त इकरार के पास कुछ नहीं है। अगर इकरार की बात मानकर उसका साथ देता हूँ तो रुखसार से दुश्मनी महंगी पड़ेगी। रुखसार की जॉब भी हाथ से जाएगी और नई जॉब के लिए फिर से धक्के खाने पड़ेंगे। लेकिन रुखसार की हकीकत भी तो सामने लानी है। खत्म हो गई तुम्हारी नाराजगी? जब तक मुझे कोई दूसरी नौकरी नहीं मिलती मैं ये नाराजगी अफोर्ड नहीं कर सकता। तुम तो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, आपसे बात नहीं करूंगा, आपको कॉल नहीं करूंगा। आपके मामलात से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर रुखसार, मुझे क्यों लग रहा है कि अच्छी तरह से बेइज्जत करके मुझे जॉब दी जा रही है? मजबूर इंसान आखिर कर भी क्या सकता है? बस भीख में मिली नौकरी ही कर सकता है। क्या तुम्हें भीख में मिली है नौकरी? वेल, आपका लहजा तो यही बता रहा है। मेरिट तो बनता है तुम्हारा, और मेरिट भी वो जो आप तय करें, वरना इस मेरिट की क्या हैसियत है?
नौकरी तो कुत्तों को भी मिल जाती है। इस बार मुकम्मल वफादारी शर्त है। अगर धोखा दिया तो गद्दारों को गोली भी मार दी जाती है। देखिए मिस रुखसार, अगर मुझ में गैरत हुई तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर गैरत ना हुई तो फिर गोली मारने की भी क्या ज़रूरत है। लगता है इकरार का अंजाम देखकर तुम्हारी समझ में आ गई है बात। समझना ज़रूरी था। अब तो हाथ मिला लो। अब समझ लो तुम्हारा ठिकाना भी यही है, ऑफिस भी यही है, घर भी यही है। तुम्हारा कमरा खाली करवा दिया है मैंने। ओके। हेलो हैंडसम। थैंक यू। किस बात का? समझाने का और इस जॉब के लिए राजी करने का। वो असल में जब तुम नखरे से उठकर गए थे ना, तो मुझे तुम पर थोड़ा सा तरस आ गया था। खैर ये कोई नई बात नहीं है, सारे ही तरस खा रहे हैं मुझ पर। नहीं, तुम पर प्यार भी आता है। वो अगर मैं किसी और को पसंद ना कर रही होती तो मैं तुम्हें दिल जरूर देती। मिस्टर फवाद, प्लीज मुझसे शादी कर लो। आप तबीयत की बहुत अच्छी हैं। अच्छा, कितनी अच्छी हूँ मैं? ये तो मैं नहीं बता सकता। झूठ बोल रहे हो ना? तुम भी सीख गए हो लोगों को उल्लू बनाना। नहीं नहीं, मैं उल्लू बिल्कुल नहीं बना रहा, बल्कि मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ। नई बॉस हूँ तुम्हारी, तारीफें तो करनी पड़ेंगी। अच्छा खैर छोड़ो, मुझे ये बताओ कि प्रोजेक्ट में क्या प्रोग्रेस है? प्रोग्रेस ये है जो शहरियार साहब ने मुझे डिटेल्स शेयर की थी। हेलो, क्या मैं तुमसे मिल सकता हूँ? क्या तुम मुझसे टाइम मांग रहे हो? मतलब इकरार चौधरी मुझसे मिलने का टाइम मांग रहा है? क्या मैं टाइम नहीं मांग सकता मिलने का? मिल सकते हो, क्यों नहीं, लेकिन अगर मैं इनकार कर दूं तो फिर क्या करोगे? तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। तुम कुछ नहीं कर सकते। पता है, तुम सिर्फ कॉल करके टाइम की भीख मांग सकते हो, जो तुम मांग रहे हो। एनीवे, सोचूंगी कि मुझे अब तुमसे मिलना चाहिए या नहीं। मिस्टर इकरार, तुम्हारा किस्सा तो तमाम हुआ। तुम सब कुछ हार गए हो मेरे सामने, और जेल की सजा अलग काटोगे। एक मोहब्बत करने वाली तो दुनिया से गई, दूसरा मजनू बनकर सड़कों की खाक छाने का।